दोनों आप एक समा से हैं और एक जियो से हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं कैमरामैनों को, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, फिर आंसू गैस, कैसे कवरेज करते हैं? कोई दिलचस्प वाकया सुनाए पहले हसीब आप। मेरी लाइफ की जो सबसे बेहतरीन स्टोरी है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, वो है जहाज़ हादसा जिसमें जुनैद जमशेद एक अच्छा। मारूफ नाम, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम एसेट जो जहाज़ PIA की वजह से क्रैशिंग की वजह से शहीद हुए, जिसमें वो और भी कई पैसेंजर थे। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि शाम का टाइम था और हम लोग अपनी ड्यूटी से ऑफ करके घर की तरफ जा रहे थे, तो इतने में कॉल आती है कि ये हादसा हो गया है हवेलिया के मकाम पर, तो हमें वहाँ पर मूव करना है। और वो जगह इतनी हिस्टोरिकल थी, इतनी मुश्किल जगह थी, जिस पे हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे अपने कैमरा किट लेके पहाड़ के ऊपर हाइकिंग की। तो हिम्मत भी टूट गई थी क्योंकि खाली चलना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और उसके साथ हमारा कैमरा इक्विपमेंट, क्योंकि कैमरा ही हमारी पहचान है और उसकी हिफाजत फर्स्ट प्रायोरिटी भी होती है। तो वहाँ पर हम गए और जब हम वहाँ स्पॉट पर पहुँचे, हमने जो मंज़र देखा वो दिल दहलाने वाला था। और वो पीसेस जहाज़ के और इंसानों के जो जल चुके थे, और मैं वो मंज़र आज तक अपनी आंखों से नहीं भूल पाता। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताइएगा, माइक इनको दे दें आप। अच्छा रिजवान, आपको भी 12 साल हो गए, बड़ा मुश्किल होता है फील्ड में रहकर काम करना, तो आप 12 साल में कोई दिलचस्प वाकया पहले आप सुना देंगे अभी। दिलचस्प वाकया तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे दिलचस्प वाकये होते रहते हैं, क्योंकि रोज़ का काम बन जाता है। तो इसमें मुश्किलात तो काफ़ी सारी आ जाती हैं। कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी अवाम है, ठीक है, अवाम भी आके हमारे पास। अच्छा, कभी अवाम की तरफ से होता है ना, तशद्दुद होता है, तो वो भी कोई ऐसा वाकया है? भी हुआ था। एक दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब आए थे, PDM का धरना था इस्लामाबाद में ना, तो वहाँ पर उन्होंने किसी चोर को पकड़ा, मतलब किसी बंदे को पकड़ा, उन्होंने उसको चोर कह रहे थे वो, और चोर कहने के बाद उसकी तलाशी वगैरह ली, मोबाइल निकला उनसे या नहीं निकला, पर मौके पे मोबाइल उनसे बरामद नहीं हुआ था। पर जो आवाम थी ना, जो दूर से देख रही थी, उन्होंने आते सार एकदम से उन पर हमला कर दिया। उन्होंने ये नहीं चेक किया कि ये वो जिसको पकड़ा हुआ है वो वाकई चोर है या नहीं है, क्योंकि वो उससे मोबाइल बरामद नहीं हुआ था, वो चोर नहीं था। तो मैं उस टाइम पे मौजूद था, उधर कवरेज कर रहा था, तो मैंने देखा हंगामा रही हो रही है, तो मैं कैमरा लेके वहाँ पे कवरेज के लिए आगे हुआ। तो मेरे देखते देखते ही वो PDM के जितने भी कारकुनान थे वो सारे मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को सेव किया। मेरा मतलब कि कैमरे के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि इसको, मेरे कैमरे के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि मतलब कि फ्रेम में ना साफ नज़र आ रहा था कि देखने में ऐसे कैमरे का फ्रेम लग रहा था कि कैसे कैमरे को उन्होंने जो डंडा उठाया हुआ था हाथ में, वो कैमरे को लग गया। पर कैमरा मैंने उसी पोजीशन में नीचे भी कर दिया। कैमरा मेरा, मैंने कैमरे को बचत हो गई है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 2 साल हो गए हैं बानी PTI को, 2 साल से ज़ायद अरसा बीत गया, आप रेगुलर यहाँ पे आते हैं, बहुत सी शख्सियात के साथ मुलाकात होती है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये इधर जो PTI के जो आते हैं, ये तो ओवरऑल ही मेन स्ट्रीम मीडिया को वैसे ही कुछ नहीं समझते। ये तो अपने सोशल मीडिया की बातें सच मानते हैं, जो कि सारी आवाम को पता है कि इनके यूट्यूब आप खोल के देख लें, इनके थंबनेल जो बने हुए होते हैं, इमरान खान रातों रात रिहा हो गया, ये टोटली इंतशार फैलाते हैं। ठीक अच्छा। है, बाकी ना ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया को वॉच करते हैं, इधर आके हमसे गिले शिकवे कर रहे होते हैं। ओ जी, यानी कि अपनी डिजिटल मीडिया को साथ लेके आते हैं। हाँ, अपने डिजिटल मीडिया को साथ लेके आते हैं, और ये टोटली यही कह रहे होते हैं, टोटली ये लोग ऐसे ही मतलब कर रहे होते हैं कि जी ये हमसे कि आप इधर कवरेज कर रहे हैं, आप चलाते हैं नहीं है। मैंने कई दफ़ा ऐसे नोट किया है कि ऐसी बहुत सारी खबरें हुई हैं कि जो कि इन्होंने कहा जी आप चलाते ही नहीं हैं। तो मैंने उनको मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे अपना चैनल का निकाल के दिखाया पेज। मैंने कहा ये देखें, चली हुई खबरें हैं, आप अपने पास से ही मेन स्ट्रीम मीडिया को बुरा भला कहना शुरू। जाहिर सी बात है, जो फेम डिजिटल मीडिया से मिलता है वो आपसे तो मिलेगा नहीं ना। अब एक छोटी छोटी खबर, इतना तो नहीं है ना कि मतलब कि टोटली, मतलब कि चैनल जो हैं वो पूरा दिन PTI तो नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते उन्होंने, और आवाम की आवाज़ सुनानी होती है। ठीक है, इसके अलावा
और बड़े गवर्नमेंट के इवेंट्स आ जाते हैं, सरकारी इवेंट्स आ जाते हैं, वो भी कवर करने होते हैं, पाली क्राइम की होती हैं। अच्छा चले, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताइएगा हसीब, आप माइक इनको दे दें जी, ये बताइएगा कि ईद, शब बरात, ऐसे मौके जब आते हैं तो हम मीडिया वालों की भी ड्यूटियाँ पुलिस वालों के साथ लगी होती हैं, तो वो दिन कैसे गुजरते हैं? ईद ज़्यादातर अपने मिस करते हैं friends को, अपने बहुत को। मिस करते हैं अपनों को, और लेकिन लोगों को भी सच दिखाना होता है, उनको भी एंटरटेन करना होता है, और हमारी कोशिश होती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हकायत और सच्चाई और मोहब्बत, दूसरा जो बढ़ रहा होता है आगे पीछे, जिस तरह पार्कों में ये वगैरह ईद मिलन पार्टी वगैरह, उन तक पहुँचाए जाएँ चीज़ें। लेकिन कोई बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें जानते तक नहीं। अच्छा, हमें आप दोनों देखा की तक शादी हो चुकी है? नहीं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शादीशुदा हैं जी, और ड्यूटियों पे सरंजाम दे रहे हैं, आज भी मौजूद हैं। 25 दिसंबर है और पूरे पाकिस्तान छुट्टी पे है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं दागल के मुकाम पे। रिजवान आपका, हसीब आपका, आज़ाद डिजिटल से बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।